परफॉर्म कर रहा है। सो लेट्स से अगर 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है तो 2 बिट का कोड जनरेट करेगा, और अगर 8 ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है तो 3 बिट का कोड जनरेट करेगा। सो दैट कोड इज अप्लाइड एट सम डिकोडर एट दिस टीवी रिसीवर सेट, और वो क्या करेगा, वो मल्टीपल सिग्नल एमिट करेगा, और इन सिग्नल्स को जो भी पर्टिकुलर सर्किट है, वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट है या चैनल चेंज करने वाला सर्किट है, उस पे उसके एज इनेबल एक्ट कर सकता है या उसकी एज इनपुट एक्ट कर सकता है। वो डिपेंड करता है डिज़ाइन कैसे किया हुआ है, नॉर्मली एज इनेबल एक्ट करता है। सो जब आपने मल्टीपल डिवाइसेस में से सिलेक्शन करनी है, लेट से अगर 4 डिवाइसेस हैं और उसमें से सिलेक्शन करनी है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सो 4 डिवाइसेस में से अगर सिलेक्शन करनी है तो पीछे आप एक डिकोडर लगा दें। उस डिकोडर को लगाने का फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो मल्टीपल लाइंस एमिट होती हैं वो इन डिवाइसेस पे एज इनेबल अप्लाई हो जाएंगी, और आप यहाँ पे कोई कोड अप्लाई करोगे, जब आप यहाँ पे 01 कोड अप्लाई करते हो तो दिस डिवाइस नंबर 2 विल बी एक्टिवेटेड। जब यहाँ पे 11 अप्लाई करोगे तो दिस डिवाइस नंबर, ये 4 डिवाइसेस हैं 2 3 4, तो दिस डिवाइस, या 0 1 2 3 भी कर सकते हो जो हम डिजिटल लॉजिक में नंबरिंग यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट डिवाइस वुड बी एक्टिवेटेड। सो कंप्यूटर हार्डवेयर में भी ये डिकोडर्स बड़े कॉमनली यूज़ होते हैं। कहाँ पे यूज़ होते हैं? फॉर एग्जांपल प्रोसेसर में बेसिकली क्या हो रहा है, इंस्ट्रक्शंस इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं, और इंस्ट्रक्शंस के साथ हर इंस्ट्रक्शंस के साथ एक कोड एसोसिएट होता है जिसको ऑप कोड कहते हैं। अगर एडिशन इंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑप कोड डिफरेंट होगा, सब्ट्रैक्शन है तो उसका ऑप कोड डिफरेंट होगा, इसी तरह कोई डेटा ट्रांसफ़र की इंस्ट्रक्शन है तो उसका ऑप कोड डिफरेंट होगा। तो अब जब ये किस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है, यहाँ पे अगर आपका प्रोसेसिंग यूनिट है तो उसको किस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, दैट कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ डिकोडर, के यहाँ डिकोडर की इनपुट पे वो इंस्ट्रक्शंस का कोड जाता है, और इस कोड के मुताबिक प्रोसेसर को पता चलता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ मेमोरी स्ट्रक्चर ऑल्सो, कि मेमोरी में फॉर एग्जांपल मल्टीपल लोकेशन पे डेटा स्टोर हुआ है। अब इनमें से हर किस लोकेशन पर से डेटा रीड करना है, दैट अगेन कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ डिकोडर, के जो भी लोकेशन, या इनफैक्ट ये मेमोरी चिप्स को कंट्रोल करने के लिए एक्चुअली यूज़ होता है, कि मल्टीपल अगर मेमोरी की चिप्स हैं या मेमोरी के आईसीस हैं तो उसके लिए भी डिकोडर्स यूज़ किए जा सकते हैं, दैट कैन एक्ट एज एन एनेबल फॉर दैट। तो कहीं डेली लाइफ में भी कोई भी एप्लीकेशन हो, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन है, उसने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, तो जो भी बटन प्रेस करते हो आप, डिफरेंट कार्ड इंसर्ट करते हो, तो इंटरनली जो भी सिस्टम है उसको कैसे पता चलता है कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो बटन प्रेस जब आप कर रहे हो तो यू आर जनरेटिंग अ स्पेसिफिक कोड दैट गोज टू द इनपुट ऑफ द डिकोडर, एंड देन डिकोडर एक्टिवेट्स द रिक्वायर्ड लाइन। तो इस तरह से जो भी सिस्टम्स में आपने मल्टीपल ऑप्शंस में से एक को सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे आप डिकोडर्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये तो एक एडवांटेज है डिकोडर का। इसके अलावा डिकोडर्स के थ्रू वी कैन इम्प्लीमेंट एनी बूलियन फंक्शन। अभी तक जो हम बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंट करते आए हैं वो हम लॉजिक गेट्स के थ्रू करते आए हैं, बट नाउ वी विल सी कि वी कैन इम्प्लीमेंट अ बूलियन फंक्शन using decoder. Students, can you hear me? मुझे जरा कंफर्म कर दें कि आवाज आ रही है। यस मैम। थैंक यू। ओके जी, तो अब हमें पता है कि फंक्शन, लेट्स से दिस फंक्शन इज गिवन टू अस। दिस इज अ 2 इनपुट फंक्शन, तो ये FAB है बेसिकली 2 इनपुट फंक्शन विच इज गिवन एज सम ऑफ मिन टर्म्स, और ये 0 and 2 है। अब हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करने के तरीका जो हमें प्रीवियसली पता है वो ये है कि हम इफ़ वी लाइक वील कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, और उससे हम इसको
स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या के मैप बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन को, उससे सिंप्लीफाइड सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब अगर हमने इसको डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो उससे पहले ज़रा आप ऑब्जर्व करें कि फॉर एवरी डिकोडर, चाहे वो 2 to 4 लाइन डिकोडर है या 3 to 8 लाइन डिकोडर है या हायर साइज कोई भी डिकोडर है, every output of decoder represents a min-term of the function. हमने जब टेबल बनाया था तो हमने ये यूज़ किया था ना 0 0 0 1 1 0 1 1 और यहाँ पे हमारी 4 आउटपुट्स थी D0, D1, D2, D3। तो जब 0 0 इनपुट थी तो ये D0 एक्टिवेट हो रहा था, 0 1 पे ये एक्टिवेट हो रहा था, 1 0 पे डायगनल में बेसिकली 1s आते हैं फॉर एक्टिव हाई डिकोडर, बाकी 0 होते हैं। तो अगर आप इसको ज़रा गौर से देखो तो हम कह सकते हैं कि ये जो फर्स्ट आउटपुट है डिकोडर की, ये M0 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, मिनटर्म 1 को, ये M1 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, ये M2 को और ये M3 को। मतलब क्या हुआ कि एवरी आउटपुट ऑफ डिकोडर कॉरस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर मिनटर्म, और वो कौन सी मिनटर्म होगी, दैट डिपेंड्स ऑन द इनपुट कोड। सो अगर ए बी 0 0 है तो मिनटर्म नंबर M0 विल बी हाई, इसी तरह ए बी अगर 0 1 है तो M1 विल बी हाई, ए बी 1 0 है तो M2 विल बी हाई और ए बी 1 1 है तो M3 विल बी हाई। तो डिकोडर को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर ये आपके पास डिकोडर है तो इसकी हर आउटपुट एक मिन टर्म को कॉरस्पॉन्ड करेगी। अब आते हैं वापस फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन पे। यहाँ पे हम ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे, तो बेसिकली इस फंक्शन का ट्रूथ टेबल हमें क्लियर है कि अगर ये फंक्शन है तो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, 0 पे 1 होगा, 1 पे 0 होगा, 2 पे 1 होगा, 3 पे 0 होगा। ये फंक्शन है। अब हमें यही चीज़ डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी है। तो पहली चीज़ तो ये कि हम किस साइज़ का डिकोडर यूज़ करें, ये भी हमें चूज़ करना पड़ेगा। सो कैन यू क्लियरली सी कि ये 2 इनपुट फंक्शन है, तो हम इसको इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं 2 to 4 लाइन डिकोडर से। तो दीज वुड बी द 2 इनपुट्स एंड दीज वुड बी द 4 आउटपुट्स। अब हम चाहते क्या हैं कि जब इनपुट 0 0 हो तो आउटपुट 1 होनी चाहिए, और अगर इनपुट 1 0 हो तो आउटपुट 1 होनी चाहिए। तो इसके लिए मेथड ये होता है कि जो 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म है M0 और जो 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मिन टर्म है M2, हम इनका और अगर कर दें और गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट कर दें तो जो आउटपुट होगी दैट विल बी इक्वल टू द रिक्वायर्ड फंक्शन। देख लेते हैं अभी इसका एनालिसिस करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डिकोडर सर्किट है। हमने जब 0 0 इनपुट अप्लाई की तो क्या होगा, ये 1 होगा और ये सब के सब 0 होंगे। तो ये 1 और गेट की इनपुट पे जा रहा है, तो जो आउटपुट होगी वो आपको 1 मिलेगी। इसी तरह अगर अब इनपुट चेंज होके 0 0 से 0 1 हो जाती है तो 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट होगी, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा और ये भी 0 होगा। अब आप देखो और गेट की आउटपुट क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या करो, इनपुट को अगर आप 1 0 कर देते हो तो जब इनपुट 1 0 होती है तो क्या होगा, M0 विल बी 0, M1 विल बी 0, M2 विल बी इक्वल टू 1 एंड M3 विल बी इक्वल टू 0। तो जब ये डिकोडर की आउटपुट्स होंगी तो और गेट की आउटपुट क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज ऑफ दिस लाइन। ये जो M2 की लाइन है इसकी वजह से आउटपुट वुड बी इक्वल टू 1। और फाइनली अगर इनपुट 1 1 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या होंगी, 0 0 0 एंड 1। और अब अगर आप देखो तो फंक्शन की आउटपुट वुड बी इक्वल टू 1 0 1 0। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो फंक्शन रिक्वायर्ड था हमें, वो एक डिकोडर के आगे एक सिंपल और गेट लगाने से हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया। एंड दिस विल ऑलवेज बी द केस। किसी भी फंक्शन को अगर आपने डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट साइज ऑफ डिकोडर शुड बी यूज्ड, दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द फंक्शन।
अच्छा, ये मैं आपको बाद में अपकमिंग लेक्चर्स में सिखाऊंगी कि अगर आपके पास स्मॉलर साइज डिकोडर अवेलेबल है तो उससे आप लार्जर साइज डिकोडर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी फंक्शन है उसके साइज के इक्वल डिकोडर हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर 3 इनपुट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप 3 to 8 लाइन डिकोडर यूज़ करोगे। अगर 4 इनपुट फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप 4 to 16 लाइन डिकोडर यूज़ करोगे, और फिर उस फंक्शन की जो भी आपको जिन मिन टर्म्स पे हाई आउटपुट चाहिए वो आप इक्वल टू वो आप क्या करोगे, वो आप और गेट के थ्रू कंबाइन कर दोगे। अगर आपके पास सिर्फ 2 इनपुट और गेट अवेलेबल है तो फिर आपको मल्टीपल और गेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। एक प्रैक्टिस और करते हैं। लेट्स से ये हमारे पास 3 इनपुट फंक्शन है, समेशन m 1 2 3 5 and 7. Now we want to implement this function using a decoder. तो सबसे पहले तो डिकोडर का साइज़ चूज़ करें। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिकोडर का साइज़ गिवन भी होता है, लेकिन अगर गिवन नहीं भी है तो यू कैन चूज़ इट बाय योरसेल्फ। तो डिकोडर का साइज़ यहाँ से चूज़ करें। हम कौन सा डिकोडर यूज़ करेंगे? 3 to 8 लाइन डिकोडर। सो 3 to 8 लाइन डिकोडर, 3 क्रॉस 8 भी समटाइम्स हम उसको लिख देते हैं। तो 1 2 3 इनपुट्स ए बी एंड सी, हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी सी कुछ इस सीक्वेंस में आएगी, वेयर ए विल बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड सी विल बी द लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड। और हमारे पास 8 आउटपुट्स होंगी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, D0 D1 D2 D0 से D7 तक। अब हमने फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो सीधा तरीका ये होगा कि फंक्शन में जो भी मिन टर्म्स मेंशन की हुई हैं विच आर इक्वल टू 1, अभी आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाना हो तो आप बना सकते हो 3 इनपुट फंक्शन का। वो कैसे बनेगा? यहाँ ए बी सी पे इनपुट के कॉम्बिनेशन लिखोगे और आउटपुट क्या होगी? 0 1, 2 पे भी 1 है, 3 पे भी 1 है, फिर उसके बाद 4 पे 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 0 है और 7 पे 1 है। तो आप ट्रूथ टेबल भी बना सकते हो इफ़ यू लाइक, अदरवाइज यहाँ से भी डायरेक्टली आप फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो अगर तो आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि और गेट आपने किस साइज़ का यूज़ करना है, तो आप क्या कर सकते हो कि D1 D3 D5 और D7 को उठाएं और उसको और गेट के थ्रू कंबाइन कर दें, तो दिस वुड बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन जो कि आप डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इन केस आपके पास अवेलेबल नहीं है मल्टी इनपुट और गेट, तो आप क्या करोगे कि आप कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो। D1 और 2 को पहले एक और गेट के थ्रू कंबाइन करो, फिर उसको D3 को साथ ऐड कर दो, फिर D5 को ऐड कर दो। सम ऑफ मिन टर्म है ना, तो आपको पता है कि सम ऑपरेशन इज परफॉर्म यूजिंग और गेट, तो आप इस तरीके से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो एनी फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग और गेट। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लेट्स से द रिप्रेजेंटेशन, वी चेंज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फंक्शन। अब हम कहते हैं कि हमारे पास फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स की फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये हमारे पास फंक्शन है विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, जी किसी ने क्वेश्चन किया कोई? कैन यू रिपीट, क्या पूछ रहे हो? आप बताओ को किसके लिए करूं? तो लेट से हमारे पास 0 0 1 ये फंक्शन है, और यहाँ से टेबल से देखें तो 0 0 1 पे आपके पास आउटपुट 1 आनी चाहिए। तो जब 0 0 1 डिकोडर की इनपुट पे अप्लाई करोगे तो आपको पता है कि डिकोडर का फंक्शन क्या है कि 0 0 1 पे वो इसको D1 को 1 करेगा और बाकी सारी आउटपुट्स वुड बी इक्वल टू 0।
तो जब ये 0 होंगी तो यहाँ से ये जो 1 है इस OR गेट की इनपुट पे जा रहा है और यहाँ से इनपुट पे 0 आ रहा है, सो दिस वुड बी इक्वल टू 1। जब ये 1 है तो ये 1 इसकी इनपुट पे जा रहा है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ओवर हियर ये 1 ही होगा। इसी तरह इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ओवर हियर ये 1 ही होगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ओवर हियर ये 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 प्लस x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। किसी भी सिग्नल में जब आप 1 ऐड करते हो या किसी भी सिग्नल को आप और फंक्शन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हो, यानी और गेट की अगर एक इनपुट 1 है तो आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, इसकी वजह से द आउटपुट वुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, चलें जी, मूविंग ऑन। ये तो था कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है फंक्शन को विच इज इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ मिन टर्म्स। अब हम कह सकते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स। तो उसके लिए हम क्या करें, डिकोडर तो ये यूज होगा, 3 to 8 लाइन डिकोडर, और इनपुट भी वही है, आउटपुट भी वही है। बट नाउ टेल मी, कैन आई यूज द सेम OR गेट टू यू एट 2, 4 and 6? ये हमें बता रहा है कि 2, 4 और 6 पे 0 है। ये फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये हमें बता रहा है कि 1 है 0 पे, 2 1 पे भी 1 है, 2 पे 0 है, 3 पे 1 है, 4 पे 0 है, 5 पे 1 है, 6 पे 0 है, 7 पे 1 है। ये फंक्शन है, ठीक है, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट। हमें इनपुट के कॉम्बिनेशन पता है, वो मैं दोबारा से लिख नहीं रही। अब हमें इम्प्लीमेंट करना है इसको। तो क्या मैं ये करूं कि 2 और 4, ये 3 हो गया, ये 4 और ये 6, इनको उठा के अगर मैं और लगा दूंगी यहाँ पे, तो क्या मुझे मेरा डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा? कोई एक चेक कर लेते हैं। जैसे ये 0, 1, 0 है ना, तो 0, 1, 0 अगर मैं यहाँ पे इनपुट अप्लाई करूँ तो डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर ये D0, D1, D2, D3, डिकोडर का ऑपरेशन तो चेंज नहीं ना होगा। सो अब डिकोडर क्या करेगा कि ये मैं कह रही हूँ कि 2 को 1 कर दो, तो डिकोडर इस लाइन को 1 कर देगा, बाकी सारी लाइन 0 होंगी। तो ये लाइन के 1 होने की वजह से आउटपुट तो हो जाएगी 1। अगर मैं और गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगी इसको भी, प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म वाली रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं और गेट के थ्रू इम्प्लीमेंट करूंगी तो इट विल नॉट गिव मी द करेक्ट रिजल्ट। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। डू यू ऑल एग्री विद दिस? D2 पे फंक्शन जो हम बना रहे हैं, डिकोडर, इस डिकोडर को यूज कर रहे हैं, 3 to 8 लाइन डिकोडर को, और फंक्शन बना रहे हैं ये वाला 2, 4, 6 वाला। तो फंक्शन जो बना रहे हैं उसका टेबल मैंने बनाया है, डिकोडर का टेबल नहीं बनाया। तो 3 to 8 लाइन डिकोडर ने तो इसी तरह बिहेव करना है ना, कि जब उसकी इनपुट पे 0, 1, 0 आएगा तो वो D2 लाइन को एक्टिवेट करेगा। दिस इज द वर्किंग ऑफ द डिकोडर। उसके थ्रू हम फंक्शन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए वही स्ट्रेटेजी यूज कर रही हूँ जो मैंने मिन टर्म्स वाले तरीके के लिए यूज की थी, कि मैंने यहाँ पे 1 कर दिया था, लेकिन वहाँ पे हेल्पफुल इसलिए रहा था कि फंक्शन भी हमें 1 रिक्वायर्ड था और डिकोडर भी जब एक्टिवेट होता है तो 1 जनरेट करता है, तो मैच कर रहे थे, इसलिए फंक्शन इम्प्लीमेंट हो पा रहा था डिकोडर से। जी, अगर एंड गेट करेंगे एंड, अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। तो ये तो सबको क्लियर हो गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये समझ नहीं आई कि और गेट हम यहाँ नहीं यूज कर सकते? पहले इस बात को एलिमिनेट कर लेंगे, और यहाँ पे यूज नहीं हो सकता, ठीक है। सो वी ऑल एग्री कि यहाँ पे और नहीं यूज हो सकता। अब हमें सजेशन आई है कि हम यहाँ पे एंड यूज कर लें। सो लेट्स से मैं इसी पे ही यहाँ पे उठा के एंड लगा देती हूँ। अब एंड लगाने से क्या होगा? व्हाट वुड बी द आउटपुट? 0 तो हो जाएगी, इस कॉम्बिनेशन के लिए तो 0 हो जाएगी, क्योंकि एक इनपुट 1 है और बाकी 0 है। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे 0, 0, 0 अप्लाई करती हूँ इसी डिकोडर पे, एंड गेट लगा के मैं यहाँ पे 0, 0, 0 अप्लाई करूँ, तो जब मैं 0, 0, 0 अप्लाई करूँगी तो डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर की D0 एक्टिवेट हो जाएगी और बाकी की सारी
0 हो जाएंगी। तो जब बाकी सारी 0 हो जाएंगी तो आउटपुट विल स्टिल रिमेन इक्वल टू 0। समझ आई कोई बात कि एंड भी नहीं यूज कर सकते? तो हम यहाँ पे हम और के आगे अगर एक नॉट लगा दें तो वो हमारा सोल्यूशन है विच इज नॉर गेट। ठीक है, तो अगर आपने इफ द फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स और आपने उन्हीं मैक्स टर्म्स को लेके फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग और गेट ओवर हियर यू विल यूज अ नॉर गेट। तो यहाँ पे हम ये यूज करेंगे। अब देखो अब क्या हमारा रिक्वायर्ड 2 इनपुट्स हमने लिखी हुई हैं, उन इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हमारा फंक्शन इम्प्लीमेंट हो रहा है। सो 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सी लाइन आएगी, 2 4 और 6 लगाई हुई है ना, तो ऑल ऑफ देम विल बी इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होंगी तीनों तो आउटपुट वुड बी और की आउटपुट 0 होगी और यहाँ पे 1 मिल जाएगा हमें 0 0 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग विच इज करेक्ट। 0 1 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग अब ये वाली ये जो ब्लैक आपको नजर आ रही है ये 1 है और ये इसकी इनपुट पे जा रही है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू 0 जो कि ये आउटपुट है, ये करेक्ट है। इसी तरह बाकी सारे कॉम्बिनेशंस को भी चेक कर सकते हो कि दिस डिकोडर विल नाउ वर्क properly and it will implement the given function जो कि ये फंक्शन हमारे पास given है in the form of product of max terms। ठीक है, तो अगर आपको मिन टर्म्स को इम्प्लीमेंट करना है एक्टिव हाई डिकोडर से, एक्टिव हाई डिकोडर है ये, एक्टिव लो के लिए वैलिड नहीं है, एक्टिव हाई डिकोडर है आपके पास। इनेबल जो मर्जी हो, इनेबल से फर्क नहीं पड़ता, इनेबल जस्ट डिवाइस को आप कह सकते हो कि ऑन करता है, एक्टिवेट करता है, इनेबल उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल नहीं करता। तो इनेबल जो मर्जी हो, बट अगर एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर है एक्टिव हाई आउटपुट डिकोडर है तो उसको अगर आपने फंक्शन सम ऑफ मिन टर्म्स इम्प्लीमेंट करना है तो आप आउटपुट पे और फंक्शन यूज करोगे। अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म इम्प्लीमेंट करना है तो आप आउटपुट पे नॉर फंक्शन यूज करोगे। सिमिलरली अगर आपके पास अच्छा एक चीज और है, अगर आप 2 इनपुट नॉर गेट यूज कर रहे हो और आपको मल्टी इनपुट नॉर गेट चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 3 इनपुट थी, 2 4 और 6 थी ना, ये 2 हो गई, ये 4 और ये 6, तो ये आप 3 इनपुट नॉर गेट यूज कर रहे हो ना। तो अगर लेट से आपको कहा जाता है कि 3 इनपुट नॉर गेट अवेलेबल नहीं है तो ये जो 3 इनपुट नॉर गेट है ये इसके इक्वल नहीं है कि आप 2 सीरीज में नॉर गेट यूज करो, ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 0 0 अप्लाई किया, यहाँ पे 1 आ गया ना, तो जब आप यहाँ 0 0 अप्लाई करते हो तो यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0 अप्लाई करते हो तो अब क्या होगा, आउटपुट और की 1 होगी और नॉर की आउटपुट 0 हो जाएगी। तो आउटपुट्स सेम नहीं आती हैं क्योंकि 2 दफ़ा इन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब आपके पास इस तरह का सिनेरियो है, आपके पास 2 इनपुट नॉर ही अवेलेबल है, तो आपको इस तरीके से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये जो 3 इनपुट नॉर फंक्शन है दिस विल बी इक्वल टू, आपने जो इन्वर्ट करना है एक नॉर यूज़ करना है यहाँ पे और उससे पहले आप और गेट्स यूज़ करोगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट। एक ये तरीका हो सकता है और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर नॉर आपके पास और गेट अवेलेबल ही नहीं है, नॉर ही है, तो आप पहले एक दफ़ा बीच में इन्वर्टर लगाओगे, नॉर के थ्रू ही उस इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करोगे, उसके बाद आप अगेन नॉर लगाओगे तो फिर ये इक्वल होंगे, यानी कि ये और ये इक्वल है, लेकिन ऊपर वाली इम्प्लीमेंटेशन इक्वल नहीं है। सो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, बट ये इसके इक्वल नहीं है। जी, ये बात समझ आई है? ये स्टूडेंट्स रिपीट कर दूं कह रहे हो? ये पहले ऊपर वाली नॉर गेट देखो जिसकी तीनों इनपुट 0 हैं, तो डू यू एग्री कि आउटपुट 1 आएगी?
क्योंकि अगर और फंक्शन है तो आउटपुट 0 है और नॉर उसका इन्वर्ट कर रहे हो तो आउटपुट 1 आनी चाहिए अगर आप 3 इनपुट नॉर पे आप 0 0 0 अप्लाई करो। अगर मैं 3 इनपुट नॉर को डिवाइड करूँ एज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट नॉर गेट्स, यानी कि एक ये 2 इनपुट नॉर गेट है और दूसरा ये 2 इनपुट नॉर गेट है, और इनपुट्स इसी तरह 0 0 और ये 0 अप्लाई करूँ, तो पहले जो नॉर गेट नंबर 1 है उसकी आउटपुट होगी 1। जब ये 1 होगी तो नॉर गेट नंबर 2 की एक इनपुट 1 है और दूसरी इनपुट 0 है, जिसकी वजह से नॉर गेट नंबर 2 की जो आउटपुट है दैट विल बी इक्वल टू 0। ये 0 आउटपुट जनरेट कर रहा है। वेयर एज अगर हम सेम इनपुट 3 इनपुट नॉर गेट को अप्लाई करेंगे तो जो आउटपुट हो रही है जनरेट हो रही है वो 1 हो रही है। तो इसका मतलब है कि 3 इनपुट नॉर गेट इज नॉट इक्वल टू द सीरीज कनेक्शन ऑफ टू इनपुट नॉर गेट, ये मैं कह रही हूँ। यानी 3 इनपुट नॉर गेट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते 2 इनपुट नॉर गेट से जिसमें कि एक ही आउटपुट दूसरे पे एज इनपुट अप्लाई कर रहे हो। तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या होती है? उसकी रिप्लेसमेंट, ये 2 रिप्लेसमेंट्स मैंने बनाई हैं। ये रिप्लेसमेंट नंबर ए में आप करते हो कि आप एक और गेट यूज़ कर लेते हो और फिर उसके आगे इग्नोर करते हो, जिसकी वजह से 2 दफ़ा इन्वर्ट होने से बच जाते हो। या अगर लेट सपोज आपके पास और गेट अवेलेबल ही नहीं है तो सिर्फ नॉर गेट अवेलेबल है, तो व्हाट यू वुड डू इज यू यूज वन नॉर गेट and then you invert the output of that NOR gate using another NOR gate, and then you would apply at the third NOR gate. So this would be the implementation of the circuit. जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी। सो सिमिलरली हम एक्टिव लो डिकोडर, वी कैन इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन यूजिंग डिकोडर्स। वो जो हम पिछली एग्जांपल्स में कर रहे थे ना, हमने इक्वालिटी कंपैरेटर बनाया था और हमने बीसीडी सिस्टम बनाया था, या हमने वो जो ट्रिप प्लान बनाया था, या फायर अलार्म सिस्टम बनाया, कोई भी सिस्टम आपने अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप बिल्कुल बेस लेवल पे जाके गेट्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और डिकोडर्स के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये पॉसिबल है कि डिकोडर्स के थ्रू अगर तो डिकोडर इन द फॉर्म ऑफ आईसी अवेलेबल है फिर तो इम्प्लीमेंटेशन वुड बी ईजियर, लेकिन अगर डिकोडर के अंदर इंटरनल सर्किट भी आपको खुद जनरेट करना है और आप इस तरह इसमें 3 to 8 में कितने एंड गेट्स यूज होंगे? 8 एंड गेट्स यूज होंगे ना, तो फिर वो एंड गेट्स पहले इम्प्लीमेंट करें और फिर उसको बनाएं तो दैट वोंट बी अ गुड ऑप्शन। तो ये उस तरीके से उस मेथड में या उस सिनेरियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है डिकोडर और उसको यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्लीमेंट एनी काइंड ऑफ फंक्शन। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एक्टिव लो डिकोडर के थ्रू हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ओनली द गेट विच इज़ यूज एट द आउटपुट वुड बी डिफरेंट। तो बल्कि आप सोचें कि अगर सम ऑफ मिनटर्म्स गिवन है और एक्टिव लो डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी है, या प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म वही वाला सिग्नल ले लेते हैं 2 4 6 फंक्शन वही वाला ले लेते हैं, इनको इम्प्लीमेंट करना है एक्टिव लो डिकोडर्स के थ्रू, तो हम क्या करें? कौन सा गेट आउटपुट पे यूज़ करें? एक्टिव लो डिकोडर का मतलब है ये वाला डिकोडर 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनपुट्स आर ए बी सी। तो एक इनपुट ले लेते हैं 0 0 1 ही ले लेते हैं, 1 पे 1 आना है। अब आप देख सकते हो कि अगर आप 0 0 1 ले रहे हो तो डिकोडर क्या आउटपुट जनरेट कर रहा है? डिकोडर 1 पे 0 जनरेट कर रहा है एंड ऑल अदर्स आर इक्वल टू 1। ये एक्टिव लो डिकोडर है। तो इसके थ्रू फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है। आप कौन सा गेट यूज़ करें? सो लेट मी जस्ट टेल यू कि हम यूज़ करेंगे नैंड गेट जब भी एक्टिव लो डिकोडर है, क्योंकि 0 0 1 पे हमें 1 जनरेट कराना है, तो हम नैंड गेट यूज़ करेंगे। और नैंड गेट पे ये क्या आएगा? 1, उसके बाद 2 को 3 5 0 1 2 3, ये मैंने 4 कनेक्ट कर दिया है,
5 and this 7. ये होगी implementation if the function is given in the form of sum of min terms, और अगर product of max term की form में function given होगा, by the way it is a 3 to 8 line decoder. Product of max term की form में function given होगा तो इसका opposite is and, तो आप and गेट यूज करेंगे. एंड गेट की इनपुट पे वो टर्म्स जो कि जीरो करनी है, यानी कि मैक्स टर्म एज विल बी अप्लाइड एज द एंड गेट. तो 2, 4 और 6 ये इम्प्लीमेंटेशन होगी. इसको आपने खुद से वेरीफाई कर लेना है. अब हम आगे चलते हैं. इसको नेक्स्ट हम कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं. ओके जी, एनी क्वेश्चंस? ये आपने खुद देख लेना है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है. ये एक्टिव लो डिकोडर है बाय द वे. यहाँ पे सर्कल लगाने ज़रूरी हैं. अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है हम एक्टिव हाई डिकोडर की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये बबल लगे होंगे तो इसका मतलब है वी आर इम्प्लीमेंटिंग वाया एक्टिव लो डिकोडर. ओके जी, नेक्स्ट फंक्शनल ब्लॉक इज एनकोडर विच इज ऑपोजिट ऑफ डिकोडर. जो कंप्लीट सिस्टम होता है ना, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया या कोई और, जो मैंने आपको रिमोट वाली एग्जांपल भी दी है या कोई और एग्जांपल, तो उसमें एनकोडर भी होता है जो कोड जनरेट करता है, और डीकोडर होता है जो कोड को एज इनपुट लेता है और उसको फिर इंटरप्रेट करता है. सो एनकोडर का काम क्या है कि एनकोडर की इनपुट होंगी 2n इनपुट्स. इट इज अ फंक्शनल ब्लॉक दैट टेक्स 2n इनपुट्स एंड जनरेट्स n आउटपुट्स. ये एनकोडर की फंक्शनैलिटी है. एंड एनकोडर जो है इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ डिकोडर. अब डिकोडर का काम क्या था कि उसकी इनपुट पे कोड अप्लाई कर रहे थे और वो उस कोड के कॉरेस्पॉन्डिंग बता रहा था कि व्हाट वुड बी विच आउटपुट वुड बी एक्टिव. तो एनकोडर क्या करेगा, एनकोडर का भी साइज होगा जैसे डिकोडर का साइज 2 to 4 या 3 to 8 या 4 to 16 लाइन डिकोडर था. तो एनकोडर क्या होगा, एनकोडर होगा 4 क्रॉस 2 एनकोडर. इसी तरह 8 into 3 एनकोडर, 16 into 4 एंड सो ऑन. सो 4 to 2 लाइन एनकोडर क्या काम करेगा, उसकी होंगी 4 इनपुट्स, और वो इनपुट्स दे आर नॉर्मली नेम्ड एज D0, D1, D2, D3. डिकोडर का ऑपोजिट है ना, तो हम लेबलिंग भी इसको वही करते हैं जो डिकोडर का ऑपोजिट होती है. और जो आउटपुट जनरेट हो रही है 2 बिट आउटपुट है, तो लेट्स से A0, A1. अगर इसी तरह 8 to 3, 8 क्रॉस 3 भी लिख देते हैं उसको हम, ये इसको हम 4 क्रॉस 2 एनकोडर लिख देते हैं, इसको हम 8 क्रॉस 3 एनकोडर कह सकते हैं. सिमिलरली 16 क्रॉस 4 एंड सो ऑन एनकोडर हो सकता है. तो ये बिल्कुल ऑपोजिट डिकोडर के काम करेगा कि अगर डी और इसकी इनपुट्स जो हैं D0, D1, D2, D3, these would be the inputs and outputs would be equal to A0, A1. तो अब अगर D1 एक्टिव है, बाकी सारी इनपुट 0 हैं, तो जो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोड जनरेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0, 0. इसी तरह D1 एक्टिव है, बाकी सारी 0 हैं, तो जो कोड आउटपुट पर जनरेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 0, 1. अगर D2 एक्टिव है और तो जो आउटपुट पे कोड जनरेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1, 0. और इसी तरह अगर D3 एक्टिव है तो जो आउटपुट पे कोड जनरेट होगा दैट वुड बी इक्वल टू 1. ठीक है जी. तो ये एनकोडर का काम है. एनकोडर पे जो इनपुट अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट पे कोड जनरेट होगा. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस रिप्रेजेंटेशन? What is missing in this representation? आपको कुछ मिसिंग लग रहा है इसमें? जी बच्चों, आवाज आ रही है?
हेलो, ये इसकी मैंने सिर्फ फंक्शनैलिटी बनाई है, तभी तो कह रही हूँ कुछ मिसिंग लग रहा है। ये 4 इनपुट्स हैं, इन 4 इनपुट में से जो भी इनपुट एक्टिव होगी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पे कोड जनरेट होगा, ये एनकोडर का काम है। उस ये जैसे डिकोडर एक फंक्शनल ब्लॉक है ना, एनकोडर भी एक फंक्शनल ब्लॉक है, और एनकोडर जॉब ऑफ डिकोडर इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ एनकोडर। सो डिकोडर की इनपुट पे आप कोड अप्लाई करते हो और वो एक पर्टिकुलर आउटपुट को एक्टिवेट करता है। एनकोडर की इनपुट पे एक इनपुट एक्टिवेट होगी और उस इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट पे कोड जनरेट होगा। सो मैं बता देती हूँ आपको, हम जब इनपुट्स हम कह रहे हैं कि दिस इज अ 4 इनपुट सिस्टम, तो जब 4 इनपुट सिस्टम है तो उसका टेबल बनाएंगे तो वी शुड हैव रिप्रेजेंटेड 16 कॉम्बिनेशंस और उसके मुताबिक हमें आउटपुट पे कोड्स को रिप्रेजेंट करना चाहिए था। बट एनकोडर के साथ ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि वी, जैसे मैंने आपको वो बीसीडी वाले में बताया था ना कि ओनली वी शुड अप्लाई अ वैलिड बीसीडी नंबर एट द इनपुट, दिस कैन बी वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ एनकोडर में भी वी स्ट्रिक्टली डिफाइन के इनपुट पे जो आप बिट्स हैं, जो 4 बिट की इनपुट है उसमें से एट अ टाइम ओनली 1 शुड बी इक्वल टू 1 एंड अदर्स शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा नहीं होगा और एक से ज़्यादा इनपुट्स जो हैं वो 1 होंगी तो इन दैट केस फिर आपका आप जो भी आउटपुट होगी दैट विल बी इक्वल टू डोंट केयर। तो वो फिर हम गारंटी नहीं करते कि आउटपुट क्या होगी। तो ये इनकोडर में प्रॉब्लम होती है, इनकोडर की इम्प्लीमेंटेशन में। अगर हम ये सिंपल इनकोडर को इम्प्लीमेंट करें कि इन 4 कॉम्बिनेशंस के लिए तो हमें वेल डिफाइंड आउटपुट मिल रही है, मतलब जब डी नॉट 1 हो रहा है यहाँ पे तो हमें आउटपुट मिल रही है 0 0, जब डी 1 हो रहा है तो हमें आउटपुट मिल रही है 0 1। बट व्हाट अबाउट द अदर कॉम्बिनेशंस? वी नो कि ये कॉम्बिनेशंस तो शुरू होंगे 0 0 0 0 से, 0 0 0 1 तो चलो ठीक है, 0 0 1 0 भी ठीक है, 0 0 1 1 पे क्या होगा? इसी तरह 0 1 0 0 पे क्या हो, ये भी चलो ये वाला बन जाएगा, बट उसके बाद 0 1 0 1 पे क्या होगा? when more than if there are more than one high inputs तो फिर एनकोडर कैसे बिहेव करेगा? दिस टाइप ऑफ एनकोडर डजंट प्रॉमिस एनीथिंग। वो कहता है कि फिर बाकी सारे कॉम्बिनेशंस पे आउटपुट वुड बी इक्वल टू डोंट केयर, यानी 1 2 पे तो हो गई बट 3 पे इट वुड बी इक्वल टू डोंट केयर, 4 पे हो गई तो 5 पे इट वुड बी इक्वल टू डोंट केयर। तो जब फिर ऐसा एनकोडर डिजाइन करेंगे तो आउटपुट्स वुड बी इक्वल टू डोंट केयर। हम नहीं बता सकते कि आउटपुट क्या होगी। तो दिस इज द एनकोडर, बट दिस इज अ प्रॉब्लम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एनकोडर कि आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है कि ओनली वैलिड डेटा शुड बी अप्लाइड एट द इनपुट, और वो वैलिड डेटा क्या है कि सिंगल इनपुट शुड बी इक्वल टू 1 और ऑल अदर्स शुड बी इक्वल टू 0, तभी करेक्ट कोड जनरेट होगा आउटपुट पे। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन है प्रायोरिटी एनकोडर, जो कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्रायोरिटी एनकोडर क्या करता है कि वो बिट्स की प्रायोरिटी सेट कर देता है। लेट्स से हम ये प्रायोरिटी सेट करेंगे कि D3 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है और D0 की प्रायोरिटी लोएस्ट है, तो उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि अगर D3 1 है तो वी डोंट केयर कि बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हैं, और हम D3 के मुताबिक कोड जनरेट करेंगे। D3 के मुताबिक कोड क्या है? 1 1। D2 के मुताबिक कोड जो जनरेट हो रहा है वो क्या है? वो 1 0 है। D1 का कोड 0 1 है और D0 का कोड 0 0 है। सो अगर D3 1 होगा इस पूरे जो 16 कॉम्बिनेशंस हैं उसमें, तो वी वोंट केयर कि बाकी बिट्स की वैल्यू क्या आ रही है, हम D3 का कोड जनरेट कर देंगे। अगर D2 1 होगा तो हम D2 का जनरेट कर देंगे एंड सो ऑन। सो मेनली जो एक्चुअली इनकोडर्स इंप्लीमेंट होते हैं वो प्रायोरिटी इनकोडर्स होते हैं, क्योंकि ये जो सिंपल इनकोडर है इसमें ये इम्प्लीमेंटेशन का मसला आ जाता है। तो ये मैंने एक तरह का इनकोडर बताया है। इनकोडर हम कोई भी बना सकते हैं, हम कोई भी इनपुट डिफाइन कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए ये पर्टिकुलर कोड आउटपुट पे होगा, तो वो जो भी आप सिस्टम बनाओगे दैट विल बी इनकोडर।
और उसके अकॉर्डिंगली फिर उस एनकोडर के लिए हम अपना डिकोडर भी बना सकते हैं। ये जो सिंपल वाला एनकोडर और डिकोडर है, जब आप ये करो कि इस एनकोडर के आगे अगर मैं एक डिकोडर लगा दूं और मैं यहाँ पे इनपुट अप्लाई करूँ 0100, तो जो कोड जनरेट होगा वो क्या होगा 01 D1 is 1, तो जो यहाँ पे कोड जनरेट होगा वो 01 होगा, वो मैं इस डिकोडर की इनपुट पे अप्लाई कर रही हूँ। तो जो आउटपुट होगी अब इस डिकोडर की वो क्या होगी 01 के मुताबिक ये 1 होगा और ये 0 होंगे। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ इनपुट पे डेटा अप्लाई किया था उसको एनकोड, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में इसकी एग्जांपल हो सकती है, स्पीच ट्रांसमिशन में भी इस स्पीच सिग्नल को एनकोड करके ट्रांसमीटर ने चैनल पे ट्रांसमिट किया। उसके बाद डिकोडर को पता था, जो भी रिसीवर था, ट्रांसमीटर पे एनकोडर लगा हुआ है और रिसीवर पे डिकोडर लगा हुआ है, और दोनों को पता है कि क्या कोडिंग स्कीम यूज़ की है एनकोड करने के लिए और डिकोड करने के लिए। सेम कोडिंग स्कीम के थ्रू डिकोड होगा और जो आउटपुट फिर हमें मिलेगी वो वही मिलेगी जो ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट की थी। तो एक बड़ी कॉमन एप्लीकेशन डिकोडर्स और एनकोडर की कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी, कंप्यूटर सिस्टम्स में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेमोरी सिस्टम में या प्रोसेसर में ये बड़ा फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं डिकोडर्स, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी यूज़ होते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अटेंडेंस फिलहाल आज की मैं ऑल प्रेजेंट ले रही हूँ, फिर अगली बार देखेंगे क्या करना है। तो कोई जी मैं कर देती हूँ। कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदर्स कैन लीव। नहीं, उस पे नहीं लगाया मैंने, ये मैंने 000 पे डोंट केयर लगाया है, बाद में लगा रही थी ना। इस पे नहीं आएगा डोंट केयर, इस पे भी नहीं आएगा, इस पे आएगा डोंट केयर, फिर इस पे भी नहीं आएगा, फिर इस पे आएगा एंड सो ऑन। ये तो अभी मैंने रफ सा बनाया, पूरा टेबल बना के दिखाऊंगी। अभी मैंने आपको जस्ट आइडिया दिया है कि व्हाट इज एन एनकोडर, तो हम इसका सर्किट इम्प्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक हो गया? ओके जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज अल्लाह हाफिज। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।